सबसे बड़ी दिक्कत निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 435 अंकों के नुकसान पर इस समय ये स्टॉक ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और सभी दिग्गजों को ये कर रहा है ड्रैग, बारिंग एचडीएफसी बैंक। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के आउट परफॉर्मेंस की वजह अलग है। Q2 का जो अपडेट आया वो बेहतर था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक मर्ज्ड एंटिटी का जो स्थिति है वो काफी साफ दिख रही है और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मैनेजमेंट रीजिक भी हुआ है। उसको पहले एड्रेस करते हैं, फिर जो नेगेटिव्स है उस पर यतिन को जोड़ेंगे। तो एचडीएफसी बैंक पर पहले हमारे साथ सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या डिटेल निकल कर आया स्पेशली Q2 अपडेट में? Q2 अपडेट के केस में इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है एचडीएफसी बैंक के केस में क्योंकि ये मर्ज्ड एंटिटी के नए Q2 अपडेट आए हैं और एक बड़े बेस के सामने बैंक ने अपने Q2 अपडेट दिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिपॉजिट ग्रोथ 5.5% बढ़कर करीब 21.73 लाख करोड़। दरअसल ये क्यू ऑन क्यू है, वाई नहीं। वाई तो 50% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी आपको। इसके अलावा जो नंबर है वो 20.63 लाख करोड़ से बढ़कर 21.73 लाख करोड़ रुपए का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। ये डिपॉजिट ग्रोथ का नंबर है। साइमल्टेनियसली अगर आप जो लोन ग्रोथ है वो 5.5% बढ़ी है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। 17.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पे वाई बेसिस पे 23.32 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है, जो कि 22 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 23.32 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया सब्सटैंशियल जंप कंपनी के Q2 अपडेट्स के अंदर आया और कंपनी ने मेंशन किया कासा रेशियो थोड़ा डिक्लाइन है। वो जानकार पहले ही मान के चल रहे थे कि वहाँ डिक्लाइन आएगा क्यू ऑन क्यू वाई बेसिस पे, लेकिन अदरवाइज ये मर्जर के बाद बैंक का पहला Q2 अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर एक हाई बेस पे बैंक ने दिए भी हैं। कुछ जो फर्स्ट कट आए हैं CLSA के, जेफरीज के, उन्होंने भी मेंशन किए कि ये जो नंबर है ये बेटर साइड पर है। उसको देखकर टारगेट्स पे उन्होंने अभी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो कल तक आते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट यहाँ पर आता हुआ आया है एचडीएफसी बैंक के संदर्भ में, वो है इनके बोर्ड के अंदर एक बड़ा रीजिक, जहां पर रिटेल सेगमेंट को मॉर्गेज और नॉन मॉर्गेज सेगमेंट के अंदर बांटा गया है। और जो मॉर्गेज सेगमेंट है उसमें जो रिटेल सेगमेंट के अंदर एक और फर्दर एक्सपेंशन करने को लेकर कामकाज किया जाएगा, जिसमें अरविंद कपिल साहब जो है वो मॉर्गेज सेगमेंट की कमान संभालेंगे, जिसके अंदर आता है जो बैंक का जो होम लोन बिजनेस है प्लस मर्ज्ड एंटिटी का जो होम लोन बिजनेस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, एचडीएफसी लिमिटेड का जो सेल्स बिजनेस है, ये सब कारोबार इनके अंडर में आएगा। वहीं अरविंद वोहरा साहब को रिटेल एसेट्स की जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ साथ उनके पास जो बाकी कारोबार है उसमें स्मॉल बिजनेस, व्हीकल लोन सेगमेंट को भी उनको फर्दर दिया गया कि ये भी वो फर्दर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की जो ब्रांचेस हैं उनको भी 2 सेगमेंट में बांटा गया है। नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्ट एक सेगमेंट होगा, वेस्ट और साउथ ये दूसरा सेगमेंट होगा। करीब 8,000 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 40% ब्रांच जो है वो पिछले 2 साल के अंदर ही शुरू होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल एक रीस्ट्रक्चरिंग और साथ साथ Q2 का अपडेट, ये 2 बढ़िया ट्रिगर बने जिसके दम पे एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक आज इस फॉलिंग मार्केट में सपोर्ट कर रहा है कुछ हद तक। एचडीएफसी बैंक की खासियत, और ये ना होता तो भारतीय बाजार और स्पेशली निफ्टी बैंक की हालत और भी बिगड़ी हुई रहती। इस पर पहले मैं एक टेक चेक लेना चाहती हूँ मानस साहब से। ये एक लोन रेंजर है आज का 1524 के आसपास, 1% के गेन्स। ये जो मोमेंटम लौटा है, आज के संकेत क्या बन रहे हैं कंसिडरिंग ये एब्सोल्युटली अगेंस्ट द टाइड है? देखिए, एक साइन तो डेफिनेटली रिवर्सल का देखने को मिला है, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट पे एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 1520 का एक रेजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट पे स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि वेट करना बेहतर रहेगा जब तक कंफर्मेशन आपको चार्ट पे ना मिले। जब 1535 का स्तर ब्रीच होगा, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगेगा, तो वो कंफर्मेशन का साइन होगा। तो अभी भी वेट करेंगे, 1535 के ऊपर ही खरीदारी करनी है अग्रेसिव होके, क्योंकि उसके बाद आपको 1570 1575 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। बट अगर लॉन्ग पोजीशन आज किसी ने बना ली है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए 1504 के स्टॉप लॉस के साथ। तो